आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाएं। जीवन की खोज, जीवन की तलाश एकमात्र हमारा लक्ष्य है। जन्म के पश्चात जीवन की खोज तलाश इंसान का धर्म है। एकमात्र यही धर्म कर्म है तेरा। अगर तेरा ये कर्म पूरा हो गया, धन्य धन्य हो जाओगी। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। भले अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़, द्वंद्व, डुअलिटीज हैं, सब वाच करते रहना। इस संगीतमय वातावरण में अपने विराट अस्तित्व में जगमगाए रहना। केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। कहीं लिप्त ना हो जाना, कहीं खो ना जाना, कहीं लॉस्ट ना हो जाना। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट वाच करती रहना। जो भी हो रहा है उसे देखते रहना। अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्टेट नहीं बिठाना आपने। एकमात्र वही देखना जो हो रहा है। तुम देखने वाले दृष्टा हैं। आप अपनी सूरत मूरत संभालना, आप अपनी एग्जिस्टेंस में लौटते चले आना। तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, बहुत सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना। केवल देखना। अंतस की राह पर जो जो भी हो रहा है उसे वाच करते रहना। कोई कल्पना नहीं करना, इमेजिन नहीं करना। जो भी हो रहा है उसको वाच करना। उससे हट करके उसे देखते रहना। मन माया की गति को जिसने देखा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। बहुत डुअलिटीज है, बहुत द्वंद्व है इसमें। द्वैत द्वैत का घर है। एकमात्र माइंड। Direct watching will help you to be thoughtless very soon. Meditation is a direct watching. कोई सहारा नहीं लेना, कोई सपोर्ट नहीं लेना, कोई मीडियम नहीं बिठाना। डायरेक्ट वाचिंग। You are a seer, you are not a mind. Watch your mind, watch your thoughts. Simply watch them. You have full potential to watch. माइंड की क्लेंजिंग होती चली जाती है जो आप इससे हट करके इसको देखते हो। आप कभी पास्ट में होते हैं, कभी फ्यूचर में होते हैं, अधिकतर पास्ट में होते हैं। आप खुद देख लेना। आप कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में नहीं, या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है।
या भूत में है या भविष्य में है, भीतर कभी भी नहीं, सदा बाहर ही बाहर रहते हैं। वर्तमान में ठहर जाना पूर्ण स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य उमड़ता चला आता है। यू बिकम वेरी हेल्दी एंड हैप्पी व्हेन यू फील विद इन। पल पल जागे रहना, हर क्षण हर मोमेंट जागे रहना, कहीं मन की गोद में सो न जाना। ये वक्त थोड़ा कपट, थोड़ा प्रेम खेलेगा। ध्यान पूर्वक रहना, जागे जागे रहना। तुम्हारा जागना, तुम्हारा जागरण बहुत जरूरी है। बहुत आनंदित मुदित बेपरवाह हो जाओगे। घर जागे रहोगी। इस संगीतमय वातावरण में आप अपने विराट अस्तित्व में जगमगाए रहना। माइंड के साथ लगते ही आप नैरो हो जाते हो, बहुत छोटे, बहुत क्षुद्र हो जाते हो। माइंड से हटते ही तुम विराट हो जाते हो। हर थॉट को आने दीजिए, स्वीकार करते जाइए। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, आने दीजिएगा। ये सब विदा होता चला जाएगा। जो जो उठेगा, ये कूड़ा करकट, ये कचरा स्वतः ही विसर्जित होता चला जाएगा। आने दीजिए सब जो जो कचरा भरा है आज तक के जीवन में, विदा होने दीजिए। भीतर पड़ा रहेगा तो कर्म फल भोग बन जाएगा। नहीं होगा तो आजाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। क्लेंजिंग हो जाएगी माइंड की। ओंकार आमीन आमेन। निशानी बेनिशानी तो बहार सरनभी है, तेरा देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तो निशानी बेनिशानी
क्या गजब गाया, क्या गजब गीत संगीत उठा, क्या गजब पुकार उठी राजा भर्तृहरि की अपने गुरु के द्वार, गुरु गोरक्षनाथ के द्वार, जिसकी गोद में बचपन बहुत खिल खिल करके गुजरा। गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में जिसका बचपन गुजरा, वही एक महान वीर गजब का नूर पिरो गया। धन्य धन्य है राजा भर्तृहरि, तमाम मध्य एशिया का राजा, बादशाह, सम्राट, बहुत ग्रेटर इंडिया का बादशाह, ग्रेटर इंडिया का सम्राट, जहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बड़ा से बड़ा शिखर शक्तियों का जिसके चरण चूमता है। क्या गजब है भर्तृहरि, वारे वाह भर्तृहरि, तूने गजब कर दिया। तू त्याग प्रतीक्षा की मूर्ति बनकर के जैसे ही बाबा के चरणों में आया, सारी दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई। बहुत पॉजिटिव रूप में आया, नेगेटिव रूप में नहीं। नेगेटिव रूप में आता तो वहीं मर जाता, तो पॉजिटिव रूप लेकर के आया। तेरे पास सब्स्टिट्यूट था। चाहे दुनिया कितना भी धोखा देवे, परिवार कितना भी धोखा देवे, समाज कितना भी धोखा देवे, किंतु तू धर्ममय था। तूने सब भांप लिया, जान लिया, देख लिया। बचपन में जो जो गुरु ने सुनाया था वो तूने साक्षात देख लिया। गजब देख लिया तूने, अपनी आंख से देख लिया। और देख करके वही नहीं रह गया, अनेकों लोग वही रह जाते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं झूठ के साथ। किंतु तूने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दुनिया का बादशाह होकर के भी, सम्राट होकर के भी तूने कोई समझौता नहीं किया। यही गजब का नूर है तेरा, यही गजब की तेरी दीवानगी है। यही तेरे कदम जब उठे, धन्य धन्य कर दिया तूने सबको। सारा विश्व हैरान, सारा वर्ल्ड हैरान। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन यू वर्ल्ड। वारे वाह भर्तृहरि, तूने कमाल कर दिया। क्या नहीं था तेरे पास? कौन सी पावर तेरे पास नहीं थी? कौन सी शक्ति तेरे पास नहीं थी? तमाम संसारी शक्तियों का मालिक, चारों तरफ सारा विश्व, सारा जगत नतमस्तक होता था तेरे पे, कि तूने गजब का कदम उठाया। कोई उठा नहीं सकता। इतना बड़ा सम्राट होकर के भी तूने क्या गजब कदम उठाया। रातों रात महलों को नमस्कार करता हुआ सदा सदा के लिए गुरु के द्वार पर आ गया। गुरु के द्वार पर रातों रात नूरी नूर बनकर के जगमगा उठा। किंतु गजब का है, गुरु भी कमाल, बेमिसाल कमाल। गुरु ने अपना द्वार बंद कर लिया, कोई दर्शन नहीं दिया। राजा भर्तृहरि के बारे में सब जानत है गुरु। गुरु सब समझ गए हाँ कि ये जोश और होश का समन्वित रूप है या नहीं। क्या केवल जोश
जोश लेकर के आया है? क्या केवल नेगेटिविटी का शिकार हो के आया है? क्या केवल धोखा, प्रेम, कपट, जाल देख करके आया है? किंतु क्या ये टिक पाएगा? आप हैरान होंगे, क्या गजब का गुरु है। उसने 3 दिन लगातार अपना द्वार नहीं खोला। 3 दिन लगातार द्वार बंद रखा। ओह, राजा प्रवेश नहीं कर सकता जब तक जोश और होश का समन्वित रूप ना देख पाए। केवल जोश नहीं, होश भी साथ साथ हो। 3 दिन लगा दिए गुरु ने, परंतु राजा भर्तृहरि का जोश और होश बराबर साथ साथ रहा। धन्य धन्य है जीवन भर्तृहरि का। 3 दिन लगातार गुरु के द्वार पर बैठा रहा। हजारों लोग उसके साथ हैं, किंतु वो एक पल के लिए भी डावाडोल नहीं हुआ, एक पल के लिए भी निराश नहीं हुआ। आज के इंसान को देखो, प्यासे दीवाने को देखो, एक पल में निराश हो जाता है। वो 3 दिन तक दुनिया भर का बादशाह 3 दिन तक लात मार करके अपने महलों को गुरु के द्वार सदा सदा के लिए मिट गया। वाह रे वाह भर्तृहरि, तूने गजब कर दिया। 3 दिन में एक बार भी तेरे भीतर नहीं आया कि क्या गुरु होगा। मैं तो बादशाह ठहरा, मैं क्यों इसके पल्ले पड़ूं, मैं क्यों इसके दिल द्वार पर मिटूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों इसके द्वार का गुलाम बनूं। नहीं कहा। माइंड ने अहंकार, अभिमान, अस्मिता के तमाम अंधेरे विदा कर दिए। वो सदा सदा के लिए मिट गया अपने गुरु के द्वार। बहुत बहुत दर्द दीवानगी का आलम, प्यास का शिखर लेकर के आया था। बने रहा, बना रहा, लगातार बना रहा। तनिक मात्र भी उसमें रिएक्शन नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। गुरु के प्रति कोई किसी प्रकार का भी शिकवा शिकायत नहीं। भाप गया। उसकी प्यास लगन उत्कंठा ने एकदम उसको अनुभव करा दिया कि यहाँ तेरी परीक्षा उतरी है, इम्तिहान उतरा है। अपनी परीक्षा में पूरा उत्तीर्ण हो जाना, तब जाकर के गुरु भगवान तेरे द्वार पर स्वयं जगमगा उठेंगे। भीतर की इंट्यूशन हुई कि मेरा गुरु इम्तिहान ले रहा है। लेने दीजिए, उनको अधिकार है पूरा, क्योंकि जब उसने चाहा था तो मैं छोड़ के चला गया था। आज मैं छोड़ के आया हूं। आज मैं उसी दुनिया को छोड़ के आया हूं जिस दुनिया में वो जाने नहीं देता था। मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। गुरु जो मेरे प्रति नहीं चाहता था वो मैंने किया, और आज जो गुरु करे सो वाह वाह, किंतु मैं उसके द्वार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हजारों लोगों ने उसको, उसके अपने क्या पराए क्या, सब ने, सारी कैबिनेट ने समझाया बुझाया, वापस राजन वापस नहीं गया, किसी की बात में नहीं आया, किसी के हाथ में नहीं खेला, किसी की भी परवाह नहीं किया। गजब का नूर लेकर के आया राजा भर्तृहरि। कोई परवाह नहीं अपनों की और परायों की। एक पल के लिए भी वो विचरा नहीं, एक पल के लिए भी वो भटका नहीं, बहका नहीं, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और इशारा गुरु के द्वार पर करता रहा। आखिर ड्योढ़ी में, गुरु की ड्योढ़ी में लिपट गया।
वारी प्यास, वारी दर्द दीवानगी का आलम तो गजब का नूर है। धन्य धन्य कर दिया, सारी दुनिया हैरान, सारी दुनिया परेशान। क्या हुआ? घर एक रानी ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ? तेरी तो सैकड़ों सैकड़ों रानियां हो सकती हैं, हजारों हजारों रानियां हो सकती हैं। अरे तू तो मालिक है सारे के सारे आधे संसार का। नहीं, एक खुंटी ने धोखा दिया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब खुंटियां धोखा देती हैं। क्या गजब अनुभव प्राप्त किया, क्या गजब का अनुभव लेकर के आया। गुरु के द्वार सदा सदा के लिए मिट गया। सारी खुंटियां एक बराबर हैं। एक ही काफी है, एक से ही शिक्षा मिल गई, एक से ही मुझे दिशा मिल गई। धन्य धन्य है वो खुंटी जिसके द्वार से मुझे शिक्षा मिली, दिशा मिली। अपने छोटे भाई महाराजा विक्रमादित्य के हाथ में राजपाट संभाल करके वो सदा के लिए गुरु के द्वार पर आ गया। आप महाराजा विक्रमादित्य की कहानियां बहुत सुनते हैं। वो भी एक नंबर का बादशाह सम्राट हुआ, अपने भाई राजा भर्तृहरि की तरह उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। राजा भर्तृहरि के साम्राज्य को बहुत उज्जवल कर दिया, बहुत ऊंचा उठा दिया, गजब कर दिया छोटे भाई ने भी। और बड़ा भाई तो निराला अस्तित्व बनकर के आया। राजा भर्तृहरि ने जो कदम उठाए, धन्य धन्य सारा विश्व संसार कहने लगा। और सही दिशा में आया, सही यात्रा पर उतरा, जीवन यात्रा पर उतरा। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। यही है एक प्यास मेरी, यही है नमाज मेरी, यही है एक प्यास मेरी, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी। वाह, यही ओ बाबा, ओ मेरे बच्चे, मेरे साहिबा। है। तुझे तबारे उल्फत जो न हो सका अभी भी, तुझे एतबार उल्फत जो न हो सका अभी भी। मैं समझ गया यकीनन, मैं समझ गया यकीनन,
अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ वारे वाह गजब कर दिया। अभी मुझ में कुछ राजा भर्तृहरि ने गजब कर दिया। तो निशानी बेनिशान है, तो निशानी बेनिशान है, बेनिशान है, बेनिशान है। गुरु के द्वार पर ऐसा मिटा, ऐसा मिटा, ऐसा मिट गया, कभी वापस एक दिन के लिए भी लौटा नहीं, एक दिन के लिए भी महलों में नहीं लौटा। बहुत बहुत समझाया बुझाया लोगों ने, बहुत बहुत प्रार्थना किया, किंतु अरे वाह भर्तृहरि, तेरी प्यास लगन उत्कंठा की महान दीवानगी, तूने किसी की बात में अपना आप नहीं दिया। ये गुरु शिष्य का पावन पवित्र नाता रिश्ता तूने सदा सदा के लिए आबाद कर दिया, पुनः अमर कर दिया, अमृतस्य स्वरूप उतार के रख दिया सारे विश्व में। धन्य धन्य है शेष और धन्य धन्य है गुरु। 3 दिन लगातार अपने शिष्य के तमाम अंधियारों को देखता रहा। गजब कर दिया गुरु ने। 3 दिन तक पूरा टेस्ट परीक्षा लिया और उसके पास वो सारी की सारी शक्तियां प्रवाहित कर दी, सारी की सारी ताकतें प्रवाहित कर दी भीतर से। उसकी प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी को और अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गुरु ने। बाहर से कुछ कर रहा है, भीतर से कुछ कर रहा है, भीतर से सारी शक्तियां प्रदान कर रहा है और बाहर कठोर बन के बैठा है, भीतर से करुणाजनक होकर के रह रहा है। क्या गजब का नूर पिरोया गुरु शिष्य ने। तू निशानी बेनिशान, तो बहारी सरनबी है, तू निशानी बेनिशान है, तू बहारी सरनबी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तू निशानी बेनिशान है, बेनिशान है, बेनिशान है।